हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे पता है कि 22 तारीख को पहलगाम में कश्मीर में 26-27 हिंदुओं को उनके उनका धर्म पूछ करके मार दिया गया। और ये धर्म पूछ के मारने का मतलब सिर्फ हिंदुओं को छांट करके उनसे कलमा पढ़ो, उनको पैंट खोल के देखना, ये सब इतनी घिनौनी हरकत हम लोग तो सोच के ही हमारी रूह कांपती है कि उस समय उन लोग का माइंडसेट कैसा रहा होगा जिन लोग को गोली मारी गई है। और और जो है उनके बच्चे, उनकी वाइफ के सामने गोली मार दी जा रही है। आप इमेजिन करके देखिए कि उस समय क्या सीन रहा होगा वहाँ पे। तो और आपने देखा भी होगा एक आध वीडियो में कि कोई लेडी बाहर आई तो इंडियन आर्मी को देख के वो घबरा गई और रिक्वेस्ट करने लगी हमारे बच्चों को मत मारो मत। मतलब इस तरह का वहाँ पे सीन था। तो कश्मीरियों से बात करिए, उनको सिक्योरिटी सिक्योरिटी बहुत करते हैं। कश्मीरी से मैं जितना यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ तो सब में ये सिक्योरिटी नहीं था, ये नहीं था। अब ये कश्मीरियों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या सोचते हो कि इंडिया के लोग सारे तुम्हारे देश के ही हो, तो तुम्हारे यहाँ अगर कोई हम लोग जाए, कोई भी हिंदू जाते हैं मेजॉरिटी में वहाँ देखने सब जो है सारे स्पॉट्स वगैरह, तो तुम क्या सोचते हो कि हर जगह वो आर्मी को देखते रहे कि आर्मी है कि नहीं है? ऐसे कोई टूरिस्ट जाएगा ऐसी जगह पे? वहाँ आज तक कभी पहलगाम में इस तरह कभी कुछ हुआ नहीं है। तुम सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्ला रहे हो, सिक्योरिटी चारों तरफ देख के तो लोग वैसे ही डर जाएंगे कि यहाँ क्या माजरा है भाई, इतना सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जहाँ आर्मी के लोग रोड पे रहते हैं, जहाँ रह सकते हैं। और वहाँ पे ऊपर जो है सिक्योरिटी रहेगा तो लोग जाके तो डरेंगे नहीं कि अरे इतने आर्मी के लोग, ये सब क्या है, मतलब इस तरह। तो ये जो है, और मैं देख रहा हूँ कि जब से ये कांड हुआ है कश्मीर में भी मोर्चा निकल रहा है, तमाम मुस्लिम संगठन। तो ये सब मुझे तो लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब सब क्रोकोडाइल टीयर्स हैं। सबका हम लोग माइंड सेट जानते हैं। यहाँ पे मोदी जी को इतना प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ बैलेंस हो जाए। और हिंदू तो एकदम कावर्ड जैसे लगते हैं, इनके अंदर कोई लड़ने की क्षमता नहीं है। हर पूरे देश में इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो एक अजीत अंजुम गया है, पता नहीं क्या दिखाने वहाँ गया है। दिमाग से ही पैदल है एकदम से, मुझे लगता है। हर जगह पहुंच जाता है जहाँ पे एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी कुछ भी चलता है वहाँ पहुंच जाता है। तो खैर मैं टॉपिक में आता हूँ। अंकित अवस्थी जी जो है, इनका सारा प्रोग्राम मैं देखता हूँ। इनफैक्ट किसी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ की डिटेल जानना होता है तो इनके यहाँ बहुत ही ये काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बता देते हैं, तो हम लोग को अच्छी तरह समझ में आता है। और बोलते भी अच्छा, इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा है, तो वो अच्छा है। आज पहली बार मैं इनसे निराश हुआ हूँ कि आप जो है 26-27 हिंदू लोगों को मार दिया गया, उनके घर पे जाके कंडोल करने के बजाय आप पहुंच गए कश्मीर में और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। आपके अगल बगल जो लोग खड़े होते हैं कौन क्या है आपको पता है? कौन कहाँ से बंदूक निकाल के मार देगा? तो आप जाइए, आपको रिस्क लेना लीजिए, लेकिन आप बाकी लोगों को क्यों इनवाइट कर रहे हो ऐसे एटमॉस्फेयर में? तो ये आपको इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। कम से कम इस समय जब माहौल इतना खराब हो चुका है और इतना टेंशन चल रहा है हमारे दुश्मनों के साथ देश का, ऐसे समय में आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आओ कश्मीर में। कश्मीरी सब यही बोलते हैं कि भाई बिजनेस आज नहीं कल शुरू हो जाएगा। आपको उनके बिजनेस की क्या चिंता है? आप छोड़ो ना, वो जो शिकारा खाली है तो पड़ा रहने दो। आपको क्या, आप लोगों को क्यों बुला रहे हो भाई वहाँ पे? ऐसा आप मत करो यार। आप जो है उस दिन श्रीनगर लाल चौक से दिखा रहे हो, फिर एयरपोर्ट से दिखा रहे हो, फिर अभी आप जो है जो फेटल उस दिन की जिस लोकेशन पे हुआ वहाँ जाके बता रहे हो पहलगाम में। तो ऐसा आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने इसलिए आपको कमेंट में भी लिखा हुआ है कि आपको लोगों को वहाँ बुलाने का क्या राइट है इसमें? अगर कुछ हो गया वहाँ पे जाके, कैन यू गारंटी, आप इंश्योर कर सकते हो कि वहाँ कुछ नहीं होगा? ये जो 26-27 लोग मारे गए हैं, ये वहाँ गोली खाने गए थे क्या? सडनली आया ना आतंकवादी मार दिया सबको? तो आप कैसे उनको उनके लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए?
जब आज 5-10 साल के बाद जो है हम वहाँ जाके आए हैं। इस समय मेरा टिकट होता मैं भी इमीडिएटली कैंसिल कर रहा था। आप जो है तो वहाँ पे हम जानते हैं वहाँ के लोगों का माइंडसेट भी अच्छा नहीं है। ये सब जो लोग भाईचारा ये वो जो ये वहाँ से लौट के आ रहे हैं ना जो लोग, तो वो जो बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा व्यवहार किया ये क्या, वो उनको सिंपैथी नहीं है इन बनने वालों से। अब कश्मीरियों को मैं बता दे रहा हूँ, उनको अपना बिजनेस ठप होने का डर है। एक्चुअली उनको जो ये बिजनेस उनका इतने दिन से चल रहा था, वो जो अभी ठप हो गया, तो ठप हो रहा है तो इसका उनको चिंता है, क्योंकि आज के 10 साल पहले तो उन्होंने इस तरह बिजनेस अपना देखा ही नहीं था। अभी फ्लरिश हो रहा है। तो आप प्लीज वहां पे जाके जो मर्जी है करिए, लेकिन आप अपने अपने शो में, अपना जो चैनल में अपने बिल्कुल मत दिखाइए, इनवाइट करिए लोगों को वहाँ। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और आप भी ज़्यादा वहाँ घूमिए मत, जल्दी से वहाँ से आइए वापस लौट के। फ्रेंड्स, ये अंकित अवस्थी सर को आप लोग भी कमेंट करके समझा दो कि हम वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार। प्रकार से प्रतिकार करते हैं। है कोई आप में से तो इस बात पर बोलेगा? जी हम बोलेंगे जी। जो आप जैसे वो मसला हुआ वहां पर कायराना हमला हुआ, चाहे उस पार वाले थे इस पार वाले भी, गवर्नमेंट ने भी साबित करके नहीं दिया। लेकिन हम चाहते टूरिस्ट यहाँ पे आए। कश्मीरी लोग गलत नहीं है। पिछले 70 सालों से आपसे देख रहे हो, जब से ब्रहणवानी का मसला हुआ, पत्थरबाजी थी, जब से मोदी सरकार आई है तो यहाँ पे बेहतरी आई है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट बढ़े, यहाँ पे हमारी रोजी रोटी है। कुछ लोग पिछले पुलवामा टेक हुआ या आज ये उससे कम नहीं है। क्या आज का कश्मीर ये मानता है कि धर्म के नाम पर झगड़ना गलत है? क्या ये मानता है? गलत है, गलत। क्या सभी आप मानते हैं? या उन मिलिटेंट्स की मदद की थी। अब जब लोकल मदद करता है तो ऐसे लोकल्स के खिलाफ भी आपको बोलना होगा। असल में आप कह रहे हैं कि मेनलैंड इंडिया के लोग इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। उनके मन में यह है कि लोकल्स ने मिलिटेंट को सपोर्ट किया। नहीं सर, अभी बड़े लोगों को यह बात सोचनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में भी चंद लोग, हिंदू लोग मतलब मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं पूरा हिंदुस्तान को हम बोलेंगे गलत है। वैसी बात, एक हाथ की उंगली सब बराबर नहीं है। एक गलत होगा उसका मतलब पूरा कश्मीर गलत है। ठीक बात। हिंदुस्तान में हमने खुद देखा बहुत सी जगहों में मुसलमानों को पीटा, मस्जिदें जलाया, बहुत कुछ किया। उसका मतलब नहीं पूरा हिंदुस्तान को बोलेंगे वो गलत है। नहीं भाई, एक गलत है या 3 गलत या 4 गलत। इस तरह कश्मीर में अगर 4 गलत उसका मतलब पूरा कश्मीर गलत है। तो बैठे मेरे समस्त भारतीय भाई बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये डरने का नहीं डटने का वक्त है। कश्मीर में आप डटे रहिए, क्योंकि कश्मीरी चाहते हैं कि आप यहाँ रहें। देखो, कश्मीर इस वक्त हिंदुस्तान के साथ डटे हुए हैं, लेकिन चंद लोग इनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग स्टूडियो से निकलकर यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके मशहूर होंगे, आपको अच्छी मैसेज देंगे। ठीक है, अब मैं आप सबसे एक गुजारिश फिर से दोहराता हूँ कि समस्त कश्मीरी टूरिस्ट को नहीं रुकाना। एग्जैक्टली समस्त कश्मीरी जो भारत में हैं उन्हें अपना मानिए, और जो समस्त भारतीय अपने टिकट कैंसिल कराकर कश्मीर आने के इंतजार में थे, मत कराइए। आइए, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। गर्मियों में आपके इंतजार के लिए यहाँ सब चीजें सजकर बैठी हुई हैं। समय निकालिए। ऐसा मत प्रयास करिए कि एक आतंक के कुछ